बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़वाजी ज़िंदगी का हमारा एक सिलसिला सेगमेंट शुरू हुआ है, जिसके इससे पहले हमने आपके सामने 4 पार्ट ज़िक्र कर दिए और अज़वाजी ज़िंदगी से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपके सामने इस्लामी उसूल के मुताबिक ज़िक्र कर दी है। क्यों? ताकि हमारी जो अज़वाजी ज़िंदगी आगे चले, उस ज़िंदगी के अंदर बरकत हो, बेबरकती ना हो, उस ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत हो, आपस में प्यार हो, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरे। जब हम इस्लामी उसूलों के और आदाब का ख्याल रख के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, अज़वाजी ज़िंदगी को, तो इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छी गुजरेगी। क्योंकि इस हवाले से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने इसीलिए ये शुरू किया हुआ ताकि हम देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमसे मसाइल हो रहे हैं, क्यों हमारे दरमियान में ऐसी आपस के अंदर एक तनाव पैदा हुआ है। तो इसलिए ये सारे असूल ज़िक्र किए जाते हैं ताकि इनकी रोशनी के अंदर हम ज़िंदगी को गुजार सकें। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज 5वीं पार्ट है, इससे पहले 4 पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो हमारे आप चैनल पे जाके वो 4 पार्ट देख लें। इंशाअल्लाह 5वां पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले पार्ट जो चौथा लास्ट हमारा गुजरा था, उसके अंदर हमने आपके सामने जिमा का फितरी तरीका, यानी मियाँ बीवी शादी के बाद जो फितरी तरीका होता है, जिमा का तरीका होता है, सोहबत करनी होती है, वो किस तरीके से की जाए, ठीक है, और कौन सा फितरी अमल है जिमा के अंदर, वो हमने आपको बता दिया। जैसे कि उसमें हमने आपको बतलाया था कि जो औरत चित लेती है और मर्द उसके ऊपर उल्टा लेते हैं, ये फितरी अमल है। और साथ हमने कुरान करीम की भी एक आयत का आपको हवाला दिया था, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जब उसको मर्द ने ढांप लिया तो ढांपने की यही एक सूरत बनती है। लेकिन आज हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हम बिस्तरी या सोहबत के कौन से तरीके जायज़ हैं और कौन से तरीके नाजायज़ हैं, यानी किन किन तरीक़ों से हम सोहबत कर सकते हैं, जिमा कर सकते हैं, और किन तरीक़ों से हम सोहबत या जिमा नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज़ के अंदर इस्लाम ने अपने उसूल और ज़वाबित रखे हुए हैं। लेकिन उसके लिए भी हम सीधा कुरान की तरफ जाएंगे। तो कुरान के दूसरे पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। अब यहाँ अल्लाह ताला ने बीवी को जो है वो खेती की मानिंद उसको तशबीह दी है कि जैसे खेती है, उसमें तुख्म लगाया जाता है, बीज लगाया जाता है, उससे फल लिया जाता है जिस चीज़ का, इसी तरह बीवी मानंद खेती के यानी उसमें भी नुतफ़ा डाला जाता है और उसके बाद उससे अल्लाह ताला औलाद देते हैं, एक ख़ानदान बनता है पूरा। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे तुम अपनी खेतियों में आते जाते हो, इस तरह तुम अपनी बीवियों के पास आ सकते हो। यानी कि ये बतला दिया कि महल्ले वकूत तुख्म डालना हो, यानी नुतफ़ा डालना हो, वो जगह जो खेती है जहाँ से आगे औलाद नसीब होती है, वो असल जगह है। वो कौन सी है? वो आगे की शर्मगाह है। अब जो आगे की शर्मगाह है वहाँ पे सोहबत की जाती है, जिमा किया जाता है। अब उसकी सूरत ये है कि हम बिस्तरी जो है वो आगे के रास्ते में हो, उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, सब तरीके जायज़ हैं। सिर्फ ये है कि हम बिस्तरी आगे के रास्ते में हो, उसके लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर कोई बैठ के करे, लेट के करे, खड़े होकर खड़े करे, या मर्द नीचे है औरत ऊपर है, जो भी तरीका इख्तियार कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जो तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि जितने आपके सामने मसाइल लाते हैं उनको तिब से भी देखा जाता है, कुरान और हदीस से भी उसको देखा जाता है। अब इसमें जो खड़े होकर सोहबत या जिमा करना, इसके बारे में तिब में आता है कि जो खड़े होकर जिमा करते हैं इससे नकाहत कमज़ोरी ज़्यादा होती है, ठीक है, कमज़ोरी आ जाती है जो खड़े होकर जिमा करते हैं। इसी तरह अगर मर्द नीचे है और उसके ऊपर है, उस सूरत के अंदर भी मर्द के लिए ये नुकसानदेह अमल है, लेकिन ये जायज़ हैं। क्यों? जब भी आगे के रास्ते से किसी भी तरीके, इसी तरह पीछे से आगे की तरफ हम बिस्तरी करना, हर तरह से हम बिस्तरी जायज़ है, लेकिन मकसद आगे का रास्ता हो, आगे की शर्मगाह हो, वहाँ आप करेगा तो वो जायज़ है। इसलिए जो खिलाफ फितरत अमल है वो नाजायज़ है। क्या? यानी कि पीछे के मकाम में पखाने की जगह दुबर के अंदर सोहबत या बिस्तरी करना, ये नाजायज़ और हराम है। जिस तरह हालत हैज़ के अंदर औरत से मुबाशरत, सोहबत, जिमा हराम है, इसी तरह पखाने के मकाम दुबर के अंदर भी औरत से सोहबत हराम है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
صراحتاً الفاظ کے اندر اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اسے منع فرمایا. جیسا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے پچھلے حصے میں جماع مت کرو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آیا، فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی دوبر میں یعنی کہ پیچھے کے مقام میں جماع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے دوبر میں جماع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صراحتاً الفاظ کے اندر آیا ہوا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ غیر فطری عمل ہے کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ کے اندر اسے ہم بستری صحبت کی جائے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر جو فطری عمل ہے یعنی آگے کے مقام کے اندر جو صحبت کرنا ہے ہر طریقہ کار اس کے لیے جائز ہے کہ بشرطے کہ آگے کے راستے میں ہو. اس کے علاوہ کسی بھی جیسے پیچھے کے راستے ہو ساری ان میں ہم بستری کرنا وہ ناجائز اور حرام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً منع فرمایا. اور قرآن کی آیت بھی بتلاتی ہے، جیسے کہ حیض کے متعلق فرمایا کہ حیض سے ہم بستری کرنا کیوں منع ہے، فرمایا قل ہوا اذی، وہ گندگی ہے. اب ظاہر بات ہے پخانہ اور دوبر پیچھے کا مقام وہ ہے ہی سراپا گندگی ہے. جب حلال چیز گندگی کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے اور جو ہے ہی گندگی کی جگہ وہ کیسے حلال ہو جائے، تو یہ حرام ہے اور صراحتاً حرام ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے چند آپ کے ساتھ ایک اور پارٹ 5واں پارٹ ذکر کر دیا اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ والذی پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.